बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा, क्लास 7th। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट्स को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, जो हमें वेरिएबल दिया गया उसके मुताबिक। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 7x - 4 + 5x² - 3x³ वेरिएबल जो है वो हमें ब्रैकेट में दिया गया, ब्रैकेट में हमें x दिया गया है। यानी इस टर्म को हम जब अरेंज करेंगे तो हमने x को नज़र में रखना है और उसके मुताबिक पावर्स को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 4 पार्ट्स है बच्चों, 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम करते हैं। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है लिख लिया है मैंने यहाँ पे, और वेरिएबल यहाँ पे हमें x दिया गया है। मैंने इस जो सारे एक्सप्रेशन में x को देखते हुए इस सारे एक्सप्रेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से आपने बड़े की तरफ जाना होता है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आप जाते हैं। अब यहाँ पे असेंडिंग में सबसे पहले छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने के लिए पहले तो आपने देखना है कि कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है। कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, -4 है, तो -4 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको फर्स्ट पे लिख लिया है। उसके बाद अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में बाकी जो हमारी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। देखें इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अब इस टर्म को लिख लेंगे पहले हम 7x, फिर x के बाद x की पावर 1 और उसके बाद x की पावर 2 वाले को लिखेंगे प्लस 5x²। फिर क्या करेंगे, 3 वाले को लिख लेंगे -3x³। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब डिसेंडिंग में करने के लिए बच्चों इसके बैक से आप आ जाएंगे तो वो सारा आपका डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी आपने बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, -3x³, ये बड़ी टर्म है। ठीक है, यानी पावर इसकी x की वैल्यू क्या है, क्यूब है। फिर स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे प्लस 5x², फिर 1 वाली वैल्यू लिख लेंगे +7x, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, ये डिसेंडिंग में हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपने पूरी तरह से समझना है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा होता वीडियो को बैक किया करें, फिर से समझा करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको दिया गया एक्सप्रेशन 2x² + 7 - 3x। यहाँ पे भी हमें x वेरिएबल दिया गया, हमने उसको देखते हुए इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग में करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी ये जो x है ना, इसके ऊपर ये 1 होता है, अगर कुछ नहीं होता ना तो 1 कंसीडर होता है। तो पहले मैं -3x लिख लूँगी, फिर क्या लिख लूँगी +2x²। ये हो गया असेंडिंग में। अब इसको डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में करने के लिए आपने बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेना है, 2x² वाली को पहले लिख लेंगे, फिर 1 वाली को लिख लेंगे -3x, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया एक्सप्रेशन 4b³ - ab² + a³ - a²b²। अब वेरिएबल हमें यहाँ पे a दिया गया, हमने यहाँ पे a को देख के अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग में करेंगे, फिर डिसेंडिंग में करेंगे। अब आपने a को नज़र में रखना है, उसके मुताबिक करनी है अरेंजमेंट। यहाँ पे देखें a की जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे आपने देखनी है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है असेंडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखते हैं हम सबसे छोटी वैल्यू। अब a को हमने देखना है, a को याद रखें, a की वैल्यू को हमने देखना है। तो ये b वाली जो वैल्यूज़ है ना, ठीक है, ये वाली, ये देखें, ये वाली आ रही है a की पावर यहाँ पे 1 अब बन रही है, यहाँ पे a की पावर 2 है, और यहाँ पे a की पावर 3 है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, लेकिन सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को लिख लेते हैं जो कि 4b³ है। 4b³ को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम किसको लिखेंगे, 1 वाली वैल्यू को जो कि a की 1 है -ab²। फिर 2 वाली को लिखेंगे जो कि -a²b² है। फिर ये q वाली को लिख लेंगे। ये असेंडिंग में हो गया। अब डिसेंडिंग में करने के लिए ये सेम प्रोसीजर जो है वो आपका उल्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब a³ पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर ये -a²b² आ जाएगा,
फिर ये माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट पे ये आ जाएगी वैल्यू 4b³। ठीक है, अब 4 पार्ट दिए गए, 4 पार्ट में हमें दिए गए 6x² प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y² माइनस वाई। यहाँ पे अब हमने y को देखना है, y वेरिएबल है, ठीक है, उसको देखते हुए हमने इसको अरेंज करना है। असेंडिंग में पहले करेंगे। असेंडिंग में करने के लिए हमने पहले देखना है जिन टर्म्स के साथ y नहीं है, ठीक है, वो पहले हम कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे 2x है, इसके साथ y नहीं है तो इसको पहले लिख लेंगे। फिर इधर भी y नहीं है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखना है कि नेक्स्ट आपने छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे ये वाला माइनस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप क्या लिख लेंगे, फिर आप लिख लेंगे प्लस एक्स वाई। फिर आप क्या लिख लेंगे, लास्ट पे आप लिख लेंगे माइनस 2y²। ठीक है, ये असेंडिंग में हो गया। अब डिसेंडिंग में करने के लिए सारी टर्म्स को आप रिवर्स कर लेंगे, तो माइनस 2y² पहले आ जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 6x² प्लस 2x। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसमें बच्चों हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 है। इन 6 पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स की पावर 4 होल पावर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमने क्या करना है कि ये जो x ऐसे लिख के, जो 4 है बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ऐसे लिख देना है। तो फिर x लिख के 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8, और यही बच्चों हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट दिया गया y, इसकी पावर 5, बाहर पावर दी गई है होल पावर क्यूब दी गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y लिख के, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, y लिखने के बाद 5 3 ज़ार 15। ये आपका आंसर आ चुका है, सिंप्लीफाई हो गया है ये। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस 3a³ की पावर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, यहाँ अंदर ये पूरी टर्म के साथ आएगा। माइनस 3 लिख के इसका भी स्क्वायर आएगा, और a³ लिख के इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस 3 को जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। और ये जो a है, इसको मैं अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लूँगी। तो फिर 9 लिख के a लिख के 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6। यही बच्चों इसका सिंप्लीफाई के बाद आंसर आता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखें बच्चों, फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया माइनस 5 a की पावर 4 होल पावर स्क्वायर दिया गया है। अब ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, इधर भी काउंट होगा। ठीक है, माइनस 5 लिख के इसका कर लेंगे स्क्वायर, फिर a लिख के 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, माइनस 5 को आप माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर बच्चों पावर इवन होती है तो अंदर जो माइनस वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आंसर आपका प्लस में आ रहा होता है। अगर यहाँ पे पावर ऑड होती है, मतलब 3 है 1 है 5 है 7 है, तो उस वक्त आपका आंसर फिर क्या आता है, माइनस में आता है। यहाँ पे पावर इवन है तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस में 25 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब ये a है, 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8। तो यही सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आंसर आता है। इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया 2a² b² होल क्यूब दिया गया है। अब ये जो 2 है इसका भी क्यूब आज लिख लेंगे हम, a² जो दिया गया है इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है, फिर 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b दिया गया है, इसका स्क्वायर है, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को हम 3 टाइम लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे a 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, यहाँ पे b 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। ये पावर्स ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, a की पावर 6 b की पावर 6, और यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 5 पार्ट थे। ठीक है, ये बच्चों 5 पार्ट मैंने कर लिए हैं। अब इसका 6 पार्ट भी है, वो भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 पार्ट हमें दिए गए 1/2 x² होल पावर क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसके साथ भी है 1/2 के साथ भी और x² के साथ भी। तो हम 1/2 लिख के इसका क्यूब कर देंगे, फिर x लिख के इसका स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 ही आता है। 2 को हम लिख लेंगे 3 टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन गया है, 3 2 ज़ार 6 बन चुका है।
अब 1 बाय 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 6। इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं और x की पावर 6 बाय 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो किसी तरह भी लिख लें, आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसमें भी बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इन 4 पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें दिए गए 2a होल पावर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2a क्यूब दिया गया है। इसको सॉल्व करने का बच्चों आप तरीका एक ये सीख लें कि जो बेस सेम होती है, मतलब ये 2a इधर भी है 2a इधर भी है, तो ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो 2a में लिख के 2 + 3 इन पावर्स को ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब 2 और 3 ऐड होके कितना हो जाएगा 5। अब ये जो 5 पावर है वो 2 की भी है और a की भी है। मैं अब क्या करूँगी, 2 की पावर 5 लिख लूँगी और a की पावर 5 लिख लूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी, 2 को मैं कितने टाइम लिख लूँगी 5 टाइम, और a को 5 टाइम लिख के a की 5 ही बनेगा, इसलिए a को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, साथ में a की पावर 5। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आया है। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 10x होल स्क्वायर और 10x, यहाँ पे भी बेस सेम है, 10x है 10x है, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लेंगे हम। 10x लिख के 2 + 3 कर लेंगे, फिर 10x लिखने के बाद 3 और 2 ऐड होके 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 10 हम 5 टाइम लिख लेंगे, 10 × 10 × 10 × 10 4 टाइम 5 हो गया। x की पावर भी 5, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर अब आपने 10 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ाहिर बात है 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है, साथ में x की पावर 5। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका पार्ट 2 हो गया। इसी तरह पार्ट 3 एंड 4 भी कर लेते हैं हम। पार्ट 3 में हमें कहा गया है -2x की पावर 6 होल पावर क्यूब है। अब ये क्यूब जो है इन दोनों टर्म्स के ऊपर है, यानी -2 की पावर भी क्यूब है और x की पावर 6 × 3 है। ठीक है, -2 को हम 3 टाइम लिखेंगे, -2 × -2 × -2, और x को 6 3 ज़ार 18 कर लेंगे। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 को 2 से करेंगे 8। ये बच्चों मैंने आपको बात बताई थी, अगर पावर ऑड होती है तो माइनस की वैल्यू जो है वो आंसर के साथ भी आती है। तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, साथ में x की पावर 18। यही बच्चों सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है। अब इसका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हमें दिया गया -4ab² होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a² b होल क्यूब। अब ये जो स्क्वायर है अंदर सारी टर्म के साथ है और यहाँ पे भी 3 सारी टर्म के साथ है। हम ऐसे लिख लेंगे -4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, इसका अपना स्क्वायर है और होल स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब हो जाएगा, फिर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। -4 है, इसकी पावर स्क्वायर है। ठीक है, हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो यहाँ पे 16, a की पावर क्या हो जाएगा 2, b की पावर क्या हो जाएगा 4। ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, a की पावर 6 b की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 16 को 8 के साथ कर लेना है मल्टीप्लाई। 16 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आपका बन जाएगा 128। साथ में ये देखें a की पावर 2 है, a की पावर 6 है, बेस सेम है, तो इन पावर को ऊपर वाली पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। इसका 2 और इसका 6 ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह b है, b का 4 और इधर से 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पे बन जाएगा 128। a की पावर यहाँ पे 8 बनेगा और यहाँ पे 7 बनेगा। ठीक है, ये बच्चों सिंप्लीफाई करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसमें भी बच्चों सिंप्लीफाई करना है। जो बाहर आपको टर्म दी गई है इसको अंदर वाली टर्म के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके 5 पार्ट है, हम 5 पार्ट्स को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत इजी है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है इनको, बहुत इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ये जो बाहर 2 दिया गया है, ठीक है, अंदर इसको x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को x के साथ करें, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यही आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर सेकंड पे हमें दिया गया a × 2 - a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बनेगा, फिर माइनस का साइन a को a के साथ करेंगे तो a² बन जाएगा। ये इसका आंसर है। एक एक स्टेप का बच्चों ये क्वेश्चन है। x इसको y + z से मल्टीप्लाई करना है, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे xy बनेगा, फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xz बन जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखें 3a, इसको a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² और 1³ बन जाएगा, माइनस 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 और साथ में a² आ जाएगा। ये इसका 4 पार्ट था। 5 पार्ट में जो मैंने यहीं पे लिख लिया है, 5 पार्ट है 5a 4a² - 7a - 8। अब इस 5a को बच्चों इन सारी टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें। 5a को जब आप 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20, साथ में a² a से मल्टीप्लाई होकर a³ बन जाएगा, माइनस 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और a को a से करेंगे a² हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, साथ में a आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ और कोई टर्म नहीं है। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।